आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको इस व्यवस्था को संभालने की जरूरत है। हमें पता है कि आप फेल हो गए और आप नहीं संभाल पाएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं, इस्तीफा देकर इस देश को बचा लीजिए। जय भीम, नमो बुद्ध से दोस्तों। और आज पुनः SM न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको आज के जो वर्तमान स्थिति में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उस विषय पर थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हमारी माननीय जो नेताजी हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है। तो मैं इस पूरे वैक्सीनेशन के मामले को लेकर बहन जी ने भी केंद्र सरकार को हिदायत दी है, उनको आगाह किया है, उनको सतर्क किया है, उनको ये कहा है कि आप इस विषय पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। हमारी देश की जनता मर रही है और वैक्सीनेशन ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं पहले आपको पढ़कर सुना देता हूँ बहन जी का जो आज ट्वीट आया है। घातक कोरोना प्रकोप में से देश की जनता को बचाने के लिए दुनिया के मुकाबले में भारत में टीकाकरण वैक्सीनेशन की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह, जबकि दूसरा टीका तो और भी कम लोगों को लग पाया है, जो अति गंभीर व चिंताजनक है। केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस ओर ध्यान दें, BSP की मांग है। बहन जी ने यहाँ पर दो जो चीज़ें कही कि दूसरी डोज तो बहुत कम लोगों को लगी है, पहली डोज तो थोड़ी बहुत लगाई गई लेकिन दूसरी तो बिल्कुल कम लोगों को लगी है। और कई कई जगह 40 से नीचे जो 18 से प्लस थे जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणाएं हुई हैं। मैं यहाँ पर अब आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है इसी से लेकर। केंद्र सरकार ने 900 करोड़ रुपए की मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन वैक्सीन पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह सरकार जो खोखले वादे कर रही है, जो गोदी मीडिया है, सवाल विपक्ष और जनता से पूछता है, बल्कि सरकार से सवाल जरूरी हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक खबर छपी है नव भारत ब्यूरो के माध्यम से न्यूज़पेपर में। दिल्ली सेंट्रल विस्टा पर खर्च को लेकर जब आलोचना का सामना कर रही केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के विकास पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया। यह बात उसने सुप्रीम कोर्ट में पेश एक हलफनामे में स्वीकार की है। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के अनुसंधान का नतीजा है। क्या वैक्सीन के विकास में भारत सरकार ने आर्थिक मदद दी? सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा कि हमने एक पैसा नहीं लगाया, लेकिन इमेज कुछ यही बनी कि सब कुछ भारत सरकार कर रही है। वहां पर हमारे मोदी साहब जा रहे हैं, प्रचार हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। तो माननीय बहन जी ने इस बात को बताया है और चेताया है बीजेपी को कि कहां चूक हुई है। अब चूक भी कहां करी है इन लोगों ने, मैं वो भी आपको बता दूं कि जो पुणे की जो वैक्सीन कंपनी है, जो वैक्सीन बना रही है, निर्माता कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुरेश जाधव जी का कहना है कि सरकार ने वैक्सीनेशन के विस्तार के दौरान वैक्सीन का जो उपलब्ध स्टॉक था या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो गाइडलाइन थी उनको ध्यान में नहीं रखा है। मतलब साफ है कि ना स्टॉक देखा, ना WHO की गाइडलाइन सरकार ने उस पर ध्यान दिया और टीकाकरण की घोषणा कर दी। अब सीरम के जो डायरेक्टर हैं
ये सुदेश जाधव जी का जो बयान है ये साफ बताता है कि केंद्र सरकार किस तरह से लापरवाही कर रही है और वैक्सीनेशन की जल्दी क्यों थी ये आप भी जानते हैं और जनसाधारण भी जानता है कि चुनाव थे यूपी में, 5 स्टेट में चुनाव थे। उन चुनावों में मुद्दा दिखाना था कि वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। केंद्र सरकार बहुत आगे है, जबकि खुद हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि हमने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, 900 करोड़ का सिर्फ झांसा दिया, घोषणा दी। तो माननीय बहन जी ने जो आज ट्वीट के माध्यम से जो बोला है उसी को अगर हम ध्यान में रखते हुए ये बात आज सोचें कि जो वैक्सीनेशन की वजह से टीकाकरण बहुत कम लग रहा है, दूसरी डोज लग नहीं पा रही, बहुत स्टेट्स को मिल नहीं पा रही, इसके पीछे केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। तभी ये महामारी इतना विकट रूप ले रही है और हमारे अपनों को हमसे दूर किया जा रहा है, हो रहे हैं वो। कितनी विकट परिस्थितियां हैं, आप जाकर देख लीजिए। नदियों में हजारों हमारे मृत भाई लोगों की जो शरीर हैं उनको चील कौवे खा रहे हैं। कितनी दर्दनाक जो दृश्य है उसको हम बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करें, हमारे पीएम साहब को पहले जब जरूरी कदम उठाने थे तो बिजी हो गए चुनावों में, अपनी सत्ता बनाने में, दीदी दीदी करने में, और अब आकर भावुक हो जाते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। बहुत जल्दी उनकी ऐसी स्थितियों में आंसू निकल आते हैं। पीएम साहब, हमने सुना था कि आप 56 इंची हैं, रोने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको इस व्यवस्था को संभालने की जरूरत है। हमें पता है कि आप फेल हो गए और आप नहीं संभाल पाएंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं, इस्तीफा देकर इस देश को बचा लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।